हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नहीं है, आज तो एक डिविजर गेम है। जीएफजी ने आज हमें एक गेम दिया है जो कि बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। एक लाइन का इसका कोड होगा, पता है? एक लाइन का, एक लाइन का भी नहीं, एक वर्ड का। लेकिन उसे छोड़ो, पहले हम गेम समझ लेते हैं क्या है, ठीक है? तो गेम में हमें ये बोला है कि गेम खेल रहे हैं दो लोग, एलिस और बॉब। और टर्न बाय टर्न यानी बारी बारी से वो गेम खेल रहे हैं, और पहली बारी हमेशा एलिस की होगी। और गेम में क्या होगा, इनिशियली एक नंबर होगा एन। ये इनिशियली एक नंबर एन गिवन होगा गेम में। तो जो भी प्लेयर चांस चलेगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कोई, यहाँ पे सुनना, कंडीशन है, उसको कोई ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा एक्स जो जीरो से बड़ा हो और एन से छोटा हो। जीरो के बराबर नहीं हो सकता वो, जीरो से बड़ा होना चाहिए। और एन के बराबर नहीं हो सकता, एन से छोटा होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है, कि वो हमेशा एन का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद क्या होगा, जब वो नंबर एक्स चूज कर लेगा कोई भी प्लेयर, तो एन को एन माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। दैट्स इट। और जब भी कोई प्लेयर कोई ऐसा नंबर एक्स चूज नहीं कर पाएगा, तो वो गेम हार जाएगा। और हमें रिटर्न ट्रू तभी करना है जब एलिस गेम जीतेगा। और अगर बॉब गेम जीत जाता है तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स, ठीक है? इतना आसान क्वेश्चन है। एग्जाम्पल की मदद से इस गेम को और अच्छे से समझते हैं हम। जो ऊपर लिखा है कंडीशन में, वही ये गेम है। बहुत इजी गेम है यार। गेम में हमें क्या बोला था कि इनपुट में हमें एक नंबर दिया होगा एन, और फिर पहली बारी हमेशा एलिस की होगी, ये भी बोला था। तो यहाँ पे एन इजिकल टू टू है, यानी कि अब एलिस को एक ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो जीरो से तो बड़ा हो और टू से छोटा हो। तो वो कौन सा नंबर है यार? वो तो वन है। तो वन के अलावा तो कोई है ही नहीं, ठीक है? तो एलिस चूज कर देगा वन। फिर एन रिप्लेस हो जाएगा एन माइनस वन से, एन माइनस एक्स से, जो भी एलिस ने नंबर चूज किया है ना उससे। तो टू माइनस वन क्या होता है? वन। यानी कि अब बॉब की चांस आई। तो बॉब को ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो जीरो से बड़ा हो लेकिन वन से छोटा हो। अब ऐसा कोई नंबर तो होता ही नहीं, यहाँ पे हम पॉजिटिव नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन वगैरह नहीं। तो ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं। तो यानी कि बॉब कुछ भी नहीं कर पाएगा और बॉब हार जाएगा। इसलिए हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, क्योंकि पहले एलिस ने वन चूज कर दिया और बॉब के पास कोई मूव बचा ही नहीं। दैट्स इट यार। दूसरा एग्जांपल भी देख लो। अगर एन थ्री है और पहली चांस तो एलिस की है, तो अब एलिस को ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो जीरो से तो बड़ा हो लेकिन थ्री से छोटा हो। और एक और कंडीशन थी कि जो भी नंबर चूज करेंगे वो एन का फैक्टर होना चाहिए। तो वन और टू है, जीरो और थ्री के बीच में। क्या टू थ्री का फैक्टर है? नहीं। वन ही चूज कर सकता है, और कोई चूज कर नहीं सकता एलिस। तो फिर अब बारी आई बॉब की। बॉब के लिए एन हो जाएगा एन माइनस एक्स, यानी कि जीरो। और एन थ्री माइनस वन क्या होता है? टू। तो इस केस में बॉब के पास एक ही नंबर है वन, तो बॉब चूज कर देगा। फिर वापस बारी आई एलिस की। एलिस के लिए हो जाएगा जीरो। फिर टू माइनस वन क्या होता है? वन। यानी कि अब उसे जीरो और वन के बीच में चूज करना पड़ेगा। लेकिन ऊपर देखो, ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं जो जीरो और वन के बीच में हो। यानी कि अब इस बार तो भाई एलिस हार गया, इसलिए हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। एक्सप्लेनेशन भी देख लो। एलिस ने पहले वन चूज किया, फिर बॉब ने भी वन चूज कर दिया। अब एलिस के पास कोई मूव ही नहीं बचे। दैट्स इट गाइस। यही था क्वेश्चन। और इसकी अप्रोच मैं बताऊं? अप्रोच ये देखो, जब भी ये वाली कंडीशन हो जाती है ना, जीरो और वन के बीच में जब भी हमें कोई नंबर चूज करना पड़ता है, तब यार सबके हाथ पांव फूल जाते हैं, तब कोई नंबर चूज नहीं कर पाता। और ये कंडीशन जिसकी साइड भी आ गई वो बंदा हार गया, ये मान लो आप। जैसे कि पहले एग्जांपल में ये कंडीशन आ गई थी बॉब के पास, तो बेचारा बॉब हार गया। और दूसरे एग्जांपल में ये कंडीशन आई एलिस के पास, तो बेचारा एलिस हार गया, ठीक है? यानी कि ये कंडीशन जिसके पास भी आ गई वो हार जाएगा। यही ट्रिक है इस गेम को समझने की। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। हमें ये पता है कि हमेशा सबसे पहले शुरुआत करेगा एलिस, ठीक है? और वन हर एक नंबर का वो होता है फैक्टर। तो देखो, सबसे पहले तो एलिस ही चांस चलेगा। तो अगर हर बार एलिस वन चूज करता रहे, तो हमेशा एंड में जो ये वाली कंडीशन होगी ना, ये बॉब के पास ही आएगी अगर एन इवन है। कैसे? यहाँ पे एन इवन था, टू था, तो एलिस ने पहले वन चूज कर दिया, खत्म कर दी कहानी बॉब की। ये कंडीशन आ गई बॉब के पास।
और ऐसे ही आप किसी भी एन के लिए रख के देख सकते हो, ये हर एन के लिए ट्रू होगा, चाहे आप कोई भी एन देख लो। मान लो अगर हम 10 भी देख लेना, मान लो n इजिकल टू 10 देख ले हम, ठीक है। पहले एलिस ने 1 चूज कर दिया, 1 चूज कर दिया, और एलिस ने, ठीक है। फिर बॉब के लिए क्या बचा? 9। अब बॉब क्या चूज कर सकता है? 3 चूज कर सकता है, या 1 चूज कर सकता है, कुछ भी चूज कर सकता है जो 9 का फैक्टर हो। मान लो बॉब ने 3 चूज कर दिया, तो 9 - 3 क्या होता है? 6। तो एलिस के पास क्या आया? 6। एलिस ने फिर 1 चूज कर दिया, एलिस हमेशा 1 चूज कर दे, मान लो, तो 6 - 1 क्या होता है? 5। बॉब के पास फिर ऑड नंबर गया, 5। अब बेचारा बॉब फंस गया, उसके पास 1 चूज करने का वाला अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो एलिस के पास क्या आया? 4। 5 - 1 4 होता है ना। फिर एलिस ने दोबारा 1 चूज कर दिया, फिर बॉब के पास आया 3। अभी भी बॉब सिर्फ 1 ही चूज कर सकता है, तो बॉब ने 1 चूज किया, एलिस के पास आ गया 2। और बस, अब एलिस ने 1 चूज कर दिया और बॉब के पास आ गया भैया 1। यानी कि ये वाली कंडीशन आ गई बॉब के पास और हार गया बॉब। दैट्स इट गाइस, यही चीज थी इस गेम को समझने की, कि अगर हमेशा एन इवन हो और एलिस हर बार 1 1 1 1 चूज करता रहे, तो इवेंचुअली एंड में ये जो हारने वाली कंडीशन है ना, 1 वाली, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर चूज करो, ये बॉब के पास आ जाएगी और वो कुछ चूज ही नहीं कर पाएगा, तो वो हार जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑड है, तो एलिस हार जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज फिर बॉब कर देगा एलिस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोड में ना सिर्फ ये एक यही लाइन लिखनी है, सिर्फ एक यही लाइन, क्या? कि अगर रिटर्न, रिटर्न क्या करो? अगर एन इवन है तो रिटर्न कर दो ट्रू। एन मॉड 2 अगर इक्वल इक्वल टू 0 है, तो अपने आप रिटर्न हो जाएगा 2, वो अपने आप रिटर्न हो जाएगा ट्रू, क्योंकि n अगर 2 से डिवाइड होगा तो n इवन है ना, तो ये हमने इवन की कंडीशन लिख दी। यानी कि अगर n इवन है तो रिटर्न कर दो ट्रू, वरना भैया फॉल्स रिटर्न कर दो। अब यहाँ पे इसे हम सबमिट कर देते हैं, और यहाँ पे देखो गाइस सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। तो अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से, तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।